नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी अर्जेंट में आपके लिए बनाया जा रहा है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये एक आइटम बम की तरह काम करने वाला ये वीडियो। अब किस लिए मैं बोल रहा हूँ मालूम है? देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, मेरी बातों से अगर किसी को थोड़ा सा भी तकलीफ हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपके बीच बतलाने के लिए आज मैं इस वीडियो में प्रस्तुत हुआ हूँ, आया हूँ। आप लोग को मालूम होगा कि आज दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में बड़ी केस की सुनवाई था, जिसमें स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेज किसी व्यक्ति का नाम था, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा ये केस किया गया था और स्टेट ऑफ झारखंड गवर्नमेंट को लेकर केस था। मैटर क्या था? जेटेट वर्सेज सीटेट, यानी कि टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो वर्सेज जो है वो सीटेट, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर थेटी भाषा में कहा जाए, नॉर्मल भाषा में, आपके भाषा में, एकदम नॉर्मली भाषा में कहा जाए कि सीटेट को बाहर कराने को लेकर और जो है किसी भी प्रकार के स्टेट कराने को लेकर सीधा सीधी कहे तो ये केस की आज सुनवाई थी। काफी लंबा समय से ये केस चल रहा है, आप लोग जानते हैं। साथ ही थोड़ा सा मैं पुराना इतिहास आपको बताना चाहूँगा। पिछले दिनों झारखंड में के जो हाईकोर्ट है उसका एक जजमेंट आया था। झारखंड हाईकोर्ट बोली थी कि ठीक है, बिना जेटेट के भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बहाल कर सकती है, किसी भी प्रकार के शिक्षक बहाली कर सकती है। ये केवल झारखंड की बात हुआ था उस वक्त। किसी स्टेट, स्पेशल स्टेट में हाईकोर्ट का अगर ऑर्डर आता है तो वो उसी स्टेट के ऊपर लागू होता है, ना कि पूरे भारत के ऊपर। मैं सब कुछ समझाना का आपको प्रयास कर रहा हूं, तो हड़बड़ाइएगा नहीं। थोड़ी सी विचलित होने वाला ये वीडियो है, आप लोग थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं, थोड़ी सी कड़वी बातें होंगी। ओके, तो हुआ क्या कि उस वक्त जो है झारखंड के गवर्नमेंट के फेवर में आ गया और झारखंड गवर्नमेंट जो है वो सीटेट और जेटेट दोनों को मर्ज करके और बहाली करवाई थी। इतना बात आप लोग जानते हैं। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें डायरेक्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट नकार दी है, गलत ठहराते हुए कही है कि बिना स्टेट टेट का एग्जाम लिए हुए किसी भी स्टेट को शिक्षकों की बहाली नहीं करवानी चाहिए। क्या नहीं करवानी चाहिए? तो बिना टेट का बहाली नहीं करवा सकती है किसी भी स्टेट शिक्षकों का। ये एक सबसे बड़ा किलिंग का काम किया उनके लिए जो चाहते थे कि सीटेट को अनवैलिड करार कराया जाए। ये मैं बात कर रहा हूं झारखंड का। अब आपके जहन में एक प्रश्न हो रहा है कि भाई झारखंड का और बिहार का क्या नाता है भैया, ध्यान से सुनिए। झारखंड का हाईकोर्ट से ये खेला स्टार्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया है तो भाई साहब पूरे भारत पर ये कानून लागू होगा। वही सिचुएशन हो गई एनआईओएस वाले और बीएड वर्सेस डीएड का मैटर भी वैसा ही। किसी स्टेट से चालू हुआ था युद्ध, जंग लड़ना, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये युद्ध खत्म हुआ। यही सीटेट वर्सेज टेट का, यानी कि सीटेट वर्सेज टेट का मुद्दा जो है, झारखंड से ये युद्ध स्टार्ट किया गया, लड़ाई चालू किया गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये युद्ध जो है वो आज जो है वो अस्थिर हो गई है। यानी कि युद्ध लगभग बम ब्लास्ट वहां हो गया है। सीधा कहे तो सीटेट को अनवैलिड करार कर दिया गया इस मैटर को लेकर, कहते हुए कि भाई आप बिना टेट कराए हुए किसी भी प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहाली नहीं कर सकती है। आपको टेट लेना पड़ेगा और केवल सीटेट जो है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर बनने के लिए है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के टीचर बनने के लिए। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं शुरू में ही बता दूंगा, आप लोगों को वार्निंग दे दिया हूं कि मेरी बातों से किसी को अगर दिक्कत हो तो माफ कीजिएगा। थोड़ी सी कड़वी बात, बट एकदम ट्रूथ बात मैं बोल रहा हूं, हकीकत बात बोल रहा हूं। अब क्या उपाय है? TRE-4 आने वाला है। अब 110% मान के चलिए कि अब TRE-4 में डिले हो रहा है। इसलिए डिले होगा क्योंकि अब बीटेट उनको करवाना एक मजबूरी बन गया है। ये भी एक हकीकत ही बता रहा हूं, कुछ नहीं कोई बता रहा है भाई। इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि मुझे भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि इससे जो है स्टूडेंटों में जो है वो आग उत्पन्न हो जाएगा, स्टूडेंट गुस्सा आ जाएंगे। देखिए, हकीकत आपको जाननी चाहिए। आप गुस्साइए या फिर नॉर्मल रहिए या फिर हैप्पी रहिए, आपको हकीकत जाननी चाहिए। मेरा मानना यह है, मेरा काम है एक ऐनक की तरह आपके बीच जो भी आपके बीच जो घटना घट रही है, जो भी आपके बीच जो न्यूज चल रहा है, वो पारदर्शी तरीका से आपके बीच पहुंचाने का मेरा काम है, वो मैं अपना कर रहा हूं। खुशी गम ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये कोर्ट का जजमेंट आया है। चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट के साइड पे भी जाकर चेक कर सकते हैं
जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे शायद जजमेंट भी आ गया होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। वैसे मैं स्क्रीन पे जो कुछ भी है वो लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। सीधा कहे 4 से पहले अब बीटेट होने की प्रबल वाली संभावनाएं हो गई है। अब आप कहेंगे कि सर ये जो जजमेंट आया है ये केवल झारखंड को जिक्र किया गया है, तो भैया फिर से बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, झारखंड हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं है, इसे इग्नोर मत करना। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, एनआईएस को लेकर हमने जो भी बोला था वो सब कुछ हुआ, और आज भी बोल रहा हूँ कि अब बीटेट की प्रबल संभावनाएं हैं। बिना बीटेट को अब जो है टियर 4 होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब वही जजमेंट को लेकर हाईकोर्ट में जो है वो पेश करने की तैयारी लोग कर रहा है। अब पेश जैसे ही किया जाएगा, पहली जजमेंट में ही, पहली सुनवाई में ही हाईकोर्ट भी ये बात तुरंत हंसते हंसते कहेगी कि तुरंत बीटेट करवाया जाए, नहीं तो बहाली को स्टे किया जाए, रोक दिया जाए। अब सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि क्या सर टियर 1, 2 और 3 पे भी क्या ये जो प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए भाई साहब, हकीकत थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, प्रभाव पड़ रहा है। आप लोग मानिए या मत मानिए, प्रभाव तो पड़ रहा है, मानिए या मत मानिए। खासकर 3 पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसके पीछे कारण है, जब ये कोर्ट केस का सुनवाई चालू हुआ, यानी कि जब ये कोर्ट केस जो है चालू हुआ, केस जब ये हेयरिंग में आई और इसी बीच टियर 3 आई, उससे पहले हेयरिंग में आ चुका था। तो ये थोड़ा सा एक समय का पेचा है। मैं इसके बारे में कभी विस्तार से आपके बीच एक जो है जानकारी लेकर आने का प्रयास करूँगा। क्या 1, 2, 3 पे भी प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैं तो जान रहा हूँ जहाँ तक कि ये 3 पे विशेष प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि 3 के आने से पहले से ये केस चल रहा है, इसीलिए। तो आप लोग डरना नहीं है, बस तो यही कहूँगा, जो था वो मैं आपके बीच जो है वो जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। विस्तार से जानने के लिए आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा। मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में सारा एक्सप्लेनेशन के साथ जानकारी आपके बीच देने का। तब तक के लिए यही बात है कि अब जो है टियर 4 में थोड़ा डिले और होने की प्रबल संभावना है। अब बीटेट का जो डिमांड कर रहे थे उनके फेवर में आज का जजमेंट रहा, क्योंकि आज के ये जजमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीटेट करवाना अब गवर्नमेंट की एक बड़ी मजबूरी बन जाएगी। ओके, देख सकते हैं कॉल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है लोग। अब यही सब कुछ था आज के इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। तो अवश्य आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, ये जो 82 मार्क्स को लेकर हो, या फिर डोमिसाइल को लेकर हो, या फिर सप्लीमेंट्री ईयर को लेकर है, हमने 20 वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब का जो है अपॉइंटमेंट फिक्स किया था, और आज उनका इंटरव्यू लिया। तो वो भी आप लोग जाकर जरूर देखिए। और जाते थे यही कहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हकीकत मुझे बोलना थोड़ा अच्छा लगता है। तो हकीकत मैं आपके बीच जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। हकीकत बोल थोड़ा कड़वा होता है, बट मैं बता दिया हूँ, थोड़ी कड़वी सुनिए लेकिन हकीकत सुनिए। और हाँ, जाते जाते यही कहूँगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बाकी भाई, ताकि जो वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हिंद।